ऐसे देश काल में जब चैतन्य ने हिंदू जनता में जागृति उत्पन्न करने का निश्चय किया, तो उन्होंने समझ लिया कि यह कार्य संन्यास ग्रहण किए बिना नहीं हो सकता। सन्यासी होकर ही बिना कौड़ी पैसा पास रखे देश भ्रमण करना संभव है और उसी वेश में सभी प्रांतों की हिंदू जनता उनकी बातों को आदरपूर्वक सुन सकती है। इसके सिवाय जब तक वे स्वयं कोई बड़ा त्याग करके न दिखाएं, तब तक दूसरों से देश और जाति के हित के लिए त्याग करने के लिए कहना और उसका कुछ प्रभाव होना संभव नहीं है। यह सोचकर चैतन्य ने बिना अधिक विलंब लगाए इस विचार को कार्य रूप में परिणत करने का निश्चय कर लिया और एक दिन रात्रि के समय बिना किसी से कुछ कहे सुने घर से निकल पड़े। उस समय उनकी आयु 24 वर्ष की थी और अब तक का जीवन घर में बड़े सुखपूर्वक बीता था। ऐसी पूर्ण युवावस्था में समस्त सांसारिक सुखों, पत्नी के स्वर्गीय प्रेम तथा माता की हार्दिक ममता को बिसरा कर संन्यास के शून्य मार्ग को ग्रहण कर सकना एक असाधारण साहस था, जो मनुष्य को युगों के लिए अमर बना देता है। उसी रात्रि को नौका द्वारा गंगा पार करके वे दूसरे किनारे के समीप रहने वाले एक संत केशव भारती के आश्रम में जा पहुंचे और संन्यास धारण करने की अभिलाषा प्रकट की। केशव भारती उनको अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने चैतन्य को घर लौट जाने के लिए बहुत समझाया, पर चैतन्य का निश्चय इतना दृढ़ था कि उनको घर वापस भेज सकना किसी प्रकार संभव न था। यह देखकर केशव भारती अंत में उनको दीक्षा देने को तैयार हुए। उनके रेशम के लच्छों के समान घुंघराले बालों को उतारने का काम जिस हरिदास नामक नाई ने किया, उसने बड़ी विनती करने के पश्चात कांपते हुए हाथों से चैतन्य प्रभु के मस्तक पर उस तरह फेरा। इसके पश्चात उसने हजामत बनाने का सब सामान गंगा जी में फेंक दिया और वह भी उनका सेवक बन गया। केशव भारती ने चैतन्य के कान में नारायण का मंत्र फूंका तो वे भावावेश में बेसुध हो गए। नित्यानंद ने, जो उनके साथ नदिया से आए थे, हरि बोल मंत्र का उच्चारण करके उनको जागृत किया। कृष्ण कृष्ण जपते चैतन्य ने भगवा वस्त्र धारण किए और एक हाथ में कमंडल और दूसरे में दंड धारण किया। इस वेश में जब वे गुरु के सम्मुख आकर खड़े हुए, तो उन्होंने उनका भक्ति भाव देखकर उनका संन्यास का नाम कृष्ण चैतन्य रखा। कुछ समय तक आसपास के स्थानों में भ्रमण करके चैतन्य प्रभु फिर नदिया में आए और अद्वैताचार्य के घर ठहरे। उनके आगमन का समाचार सुनकर विभिन्न मोहल्लों के भक्त कीर्तन करते हुए उनके दर्शनार्थ आने लगे। उनका भगवा वेश और मुंडा हुआ मस्तक देखकर अनेक प्रेमी आंसू बहाने लगे। नित्यानंद उनके घर जाकर शची माता को बुला लाए। माता को देखते ही चैतन्य चरणों में गिर पड़े और आशीर्वाद मांगा। पुत्र के वियोग से माता के हृदय में बड़ा आघात लगा था, पर वे महान पुत्र की माता थीं। इससे धैर्य धारण करके कहने लगी, चैतन्य, तेरा मार्ग मंगलमय हो। तू अब हमारा न रहकर
संपूर्ण विश्व का बन गया है। तेरे द्वारा अनेकों का कल्याण होगा। हमारी रक्षा तो भगवान करेंगे ही, इसलिए तू निश्चिंत रहना। माता की ऐसी धैर्य और ज्ञानपूर्ण वाणी सुनकर चैतन्य प्रभु बहुत संतुष्ट हुए और सबको आश्वासन देकर नित्यानंद के साथ जगन्नाथपुरी की तरफ रवाना हो गए। जब वे उड़ीसा की सीमा पर पहुंचे तो उनकी भेंट सीमा रक्षकों से हुई। बंगाल के शासक तथा उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र के बीच उस समय झगड़ा चल रहा था। इसलिए सीमा रक्षक बंगाल से आने वालों को बहुत तंग किया करते थे। पर चैतन्य देव के समदर्शी मनोभाव को देखकर वहां का प्रधान अधिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने बिना जरा भी आपत्ति के चैतन्य देव की पूरी मंडली को उड़ीसा में प्रवेश करने दिया। पुरी में कुछ समय तक प्रचार करने के पश्चात चैतन्य देव ने अपने मुख्य कार्य की तरफ ध्यान दिया और वे भारतीय जनता को जागृति का संदेश सुनाने के लिए अकेले ही चल दिए। उनके साथ केवल एक सेवक था जिसका नाम कृष्णदास था। गोदावरी के तटवर्ती विद्यानगर के राजा रामानंद ने, जो स्वयं भी बड़ा विद्वान था, इनकी बड़ी सेवा पूजा की और कई दिन तक शास्त्र चर्चा करता रहा। वहां से चलकर कृष्णा, कावेरी, ताम्रपर्णी नदियों के तट पर अवस्थित अनेक तीर्थों में भ्रमण करते और वहां पर एकत्रित जन समुदाय को धर्म और देश की रक्षा की प्रेरणा देते हुए सेतुबंध रामेश्वर तक जा पहुंचे। फिर पश्चिमी घाट की तरफ जाकर उन्होंने त्रिवेंद्रम, मैसूर, कर्नाटक, नासिक, पंढरपुर आदि की यात्रा की। वहां से द्वारिका पहुंचे और फिर दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य होकर जगन्नाथपुरी वापस आ गए। इस यात्रा में उनको 2 वर्ष से अधिक समय लगा। दक्षिण भारत की इस यात्रा में कई उल्लेखनीय घटनाएं हुईं। चैतन्य प्रभु जब सिद्धवट नामक स्थान पर पहुंचे तो वहां एक ब्राह्मण को पेड़ के नीचे गीता पाठ करते देखा। उसे गीता पर बहुत अधिक श्रद्धा थी, पर वह श्लोकों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता था। इससे उसे बड़ा खेद होता। वह गीता पढ़ता जाता और आंखों से बराबर आंसू बहते रहते। चैतन्य बड़े प्रेम से उसका पाठ सुनने लगे। पाठ पूरा होने पर उन्होंने उसे हृदय से लगाकर बड़े अनुराग पूर्वक भेंट की। ब्राह्मण ने उनको अपने अज्ञान के विषय में बतलाया। इस पर चैतन्य ने कहा, भूदेव, तुम धन्य हो। भगवान तो भावना को देखते हैं। अगर आपका मनोभाव सच्चा और शुद्ध होगा तो उसका शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा। भाव शुद्धि के साथ अगर पाठ भी शुद्ध हो तो वह सोने में सुगंध के समान है। तुम अगर प्रयत्न करोगे तो शुद्ध पाठ करना भी आ जाएगा। इसके पश्चात चैतन्य ने उसे शुद्ध पाठ की विधि भी समझा दी, जिससे उसे बड़ा संतोष हुआ। रास्ते में एक बार बड़ा भयंकर वन मिला, जिसमें नौरोजी नामक का प्रसिद्ध लुटेरा रहता था। लोग उसके नाम से थर-थर कांपते थे। चैतन्य ने उसी वन में एक वृक्ष के नीचे आसन लगाया और मीठे स्वर से हरि नाम लेने लगे। नौरोजी का पड़ाव भी
पास में ही था। जब उसके कानों में हरिनाम की ध्वनि पड़ी तो उसका मनोभाव बदल गया और वह चैतन्य के दर्शन करने आया। उनके उपदेश सुनने पर उसकी काया पलट हो गई और उसने कहा, प्रभु, आपने आज मेरे ऊपर जादू कर दिया। आप मुझे इस पापमय जीवन से छुड़ाओ। हिंसा, चोरी, लूटमार करके मैंने बहुत पाप इकट्ठा किया है। आप मेरा उद्धार कीजिए। चैतन्य ने कहा, नौरोजी, सच्चे मन से भगवान की शरण में जाने वाले को कभी भय नहीं रहता। भगवान ने गीता में कहा कि कोई व्यक्ति चाहे जैसा भी दुराचारी क्यों न हो, पर जो हृदय से पश्चाताप करके अनन्य भाव से मेरा ध्यान करने लग जाता है, उसे साधु ही समझना चाहिए। तुम्हारे ऊपर भगवान की दया हो गई है, इसी से तुमको यह सद्बुद्धि आई है। तुमने अब तक जिस प्रकार लोगों को कष्ट पहुंचाया है, अब उनकी सेवा उपकार करने का व्रत धारण करो। यह भगवान का सच्चा व्रत है। चैतन्य जब वहां से आगे चलने लगे तो नौरोजी भी अपना सर्वस्व त्याग कर उनके साथ हो लिए और संतों की सेवा में मन लगाने लगा। बड़ौदा पहुंचने पर किसी आकस्मिक बीमारी से उसका देहावसान हो गया और चैतन्य ने एक आत्मिक जन के समान उसकी नश्वर देह को समाधि दी। एक बड़े तीर्थ में पहुंचकर चैतन्य किसी शिवालय में ठहर गए। कुछ समय पश्चात वहां तीर्थराम नाम का एक धनवान और विलासी युवा पुरुष आया। उसके साथ सत्याबाई और लक्ष्मीबाई नाम की 2 वेश्याएं भी थीं। चैतन्य को वहां टिका देखकर उसे उनकी परीक्षा करने की सूझी और उसने दोनों वेश्याओं को उनके पास इसी उद्देश्य से भेजा। वे उस समय हरिनाम कीर्तन में आनंद मग्न थे। नेत्र बंद करके अत्यंत मधुर स्वर से भगवान का नाम ले रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली तो दोनों स्त्रियों को सामने बैठा देखा। वे हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, माता जी, इस दीन संतान के पास आप कैसे पधारी? मैं आपकी क्या सेवा करूं? वेश्याएं उनके इस भाव को देखकर अत्यंत लज्जित हो गईं और चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगीं। उसी समय तीर्थराम भी वहां आ गया। चैतन्य के उपदेश से वे सब शुद्ध वैष्णव बन गए और परोपकारमय जीवन व्यतीत करने का निश्चय करके अपने घर चले गए। दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए कूर्मांचल स्थान में चैतन्य की भेंट वासुदेव नामक व्यक्ति से हुई, जो प्रारब्धवश कोढ़ी हो गया, पर उस दशा में भी भगवान पर पूर्ण विश्वास रखने वाला था। जब उसे चैतन्य के आने की खबर मिली, तो किसी प्रकार चलकर उनके ठहरने के स्थान पर पहुंचा, पर उस समय तक वे आगे के लिए चल चुके थे। इस पर वह शोक करता हुआ वहीं बैठ गया और अपने आप को कोसने लगा। भगवान ने उसकी पुकार सुन ली और चैतन्य किसी कारणवश फिर वहां आ गए। उन्होंने वासुदेव को गले से लगा लिया। यद्यपि वह कहता ही रहा, प्रभु, आप मुझे स्पर्श न करें, मेरा यह अपवित्र पीव आपकी स्वर्ण जैसी सुंदर देह में लग जाएगा। चैतन्य ने कहा, कुछ भी हो, मैं तुम्हारे समान सच्चे भगवत भक्त से कैसे पृथक रह सकता हूँ। इसी प्रकार पुरी में चैतन्य ने
श्री सनातन को कोढ़ी होने पर भी अपना शिष्य बनाया और साथ में रखा। इनकी कृपा से वह कुष्ठ रोग फिर ठीक हो गया और श्री सनातन ने वृंदावन में रहकर चैतन्य के सिद्धांतों का इतना अधिक प्रचार किया कि वह आज इनके अनुयायियों का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। जब चैतन्य प्रभु यात्रा से लौटकर जगन्नाथपुरी आ गए, तो उड़ीसा के महाराज प्रताप रुद्र ने अपने गुरु सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा प्रार्थना कराई कि निष्किंचनस्य भगवद् भजनोन्मुखस्य पारे परम जिगमिषोर्भव सागरस्य संदर्शनम विषयीणामथ योषितां च हा हन्त हन्त विषभक्षणतो अप्यसाधु। जो मनुष्य अकिंचन है, भगवान के भजन में संलग्न है, संसार सागर से पार उतरना चाहता है, उसे विषयी लोगों और रमणियों का दर्शन विषभक्षण से भी अधिक अनिष्टकारक है। अंत में महाराज एक दिन स्वयं सब प्रकार के राज्य चिन्हों को त्याग कर अत्यंत साधारण वेशभूषा में चैतन्य देव के पास पहुंचे और उनके चरणों को दबाते हुए भागवत के श्लोक सुनाने लगे। तब चैतन्य ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे भेंट की और कहा कि मैं तो कंगाल हूँ, आपको केवल यह प्रेमालिंगन ही दे सकता हूँ। कुछ समय पश्चात चैतन्य देव वृंदावन की यात्रा को गए। प्रयाग में उनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई। भक्ति मार्ग को इन दो महान प्रचारकों में परस्पर अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विनिमय हुआ। वृंदावन में जो उस समय साधुओं का ही स्थान था, उन्होंने भली प्रकार भ्रमण किया और वहां एक ऐसे सार्वजनिक तीर्थ की योजना बनाई जहां जनता सदैव आती रहे और भगवत भक्ति के साथ ही धर्मनिष्ठा और जातीयता की रक्षा की प्रेरणा ग्रहण करती रहे।